तो हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? हाँ, शायद से बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है। मुझे यकीन है कि आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज है डे 9। हम एक एक दिन करते 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 9 दिन में, मतलब 9th डे पे पहुंच गए। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्लास्टिसिटी। पहले मैं कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूँ इलास्टिसिटी के बारे में, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है। ये चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक क्वेश्चन आएगा। और इस चैप्टर का मतलब बहुत सारा फॉर्मूला नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। लगभग 8 से 10 शायद फॉर्मूले होंगे इन टोटल। ठीक है। आप अगर उनको अच्छे तरह से याद रखोगे तो आपको 4 नंबर बहुत आसानी से मिल जाए। ठीक है। आ, तो मैं आज आप लोगों के लिए 5 सवाल लाया हूँ, डिफरेंट डिफरेंट मतलब फॉर्मूलाज के। शायद आपका 5 फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा अगर आप ये लेक्चर देख लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले जो लेक्चर्स थे, ठीक है, उन लेक्चर्स को नहीं देखा होगा तो जाके प्लेलिस्ट सर्च करो, मेरे चैनल पे जाओ और जाने के बाद उधर एक आपको एक ही प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है। क्योंकि मैंने एक ही प्लेलिस्ट बनाया है अभी तक। तो उस प्लेलिस्ट पे जाके जितने भी लेक्चर्स है, ठीक है, आपको सिर्फ मतलब अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप कर लेना क्या, आप थोड़ा वीडियो को फास्ट कर लेना। फास्ट करके वीडियो को पॉज करके आप सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है। और अगर वो सवाल आपको ना आए तो सॉल्यूशन जरूर से देख लेना, नहीं तो आंसर चेक कर लेना। तो हर एक वीडियो पे आपको 10 से 15 मिनट लगेगा। आप एक ही दिन में सब वीडियो देख कर रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। So, all the best for your exam. Hope your preparation is going on well. So, and uh, today's first problem is on the screen. So, pause the video and try to solve the first problem on the screen. चलो, सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो और ये जो वीडियो है मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करो। ठीक है। हाँ, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। हाँ, ठीक है। चलो, अब मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, द वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ ग्लिसरीन डिक्रीजेस बाय 0.42 cm क्यूब ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ऑफ 20 kg पर cm क्यूब, cm स्क्वायर, सॉरी। कैलकुलेट द बल्क। अच्छा, बल्क का स्पेलिंग शायद BULK होगा, या सी नहीं होगा। ठीक है। बल्क मॉड्यूलस ऑफ द ग्लिसरीन, मतलब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, बल्क मॉड्यूलस फाइंड। तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वो होता है K = V/V। P क्या होता है? प्रेशर होता है। और ये जो वॉल्यूम है, मतलब ये जो दो V है, ये दो क्या है, ये दोनों ही कितना है, वॉल्यूम है। ठीक है। तो हमने पहले यहाँ पे प्रेशर को लिखेंगे कि प्रेशर है 10 kg/cm स्क्वायर। ठीक है। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हमें यूनिट चेंज करना पड़ेगा। तो हम अगर यूनिट चेंज करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 20 × 1000 × 980 टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। और जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कितना है, बड़ा वी, जो मतलब जो कैपिटल वी है, वो है 1 लीटर। तो 1 लीटर, 1 लीटर बराबर होता है 1000 cm क्यूब के बराबर। और हमारे पास जो छोटा वी दिया हुआ है, जो छोटा वी है डिक्रीजेस, मतलब डिक्रीज इन वॉल्यूम है, वो है 0.42 cm क्यूब। हो गया। अब हम इन सारे वैल्यूज को एक एक करके क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो हमारे पास से जो के का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, के जो आएगा 20 × 1000 × 980 × 1000
अपॉन क्या आएगा, 0.42, विच इज नियरली इक्वल टू 4.67। आप इस वैल्यू को कैलकुलेटर में पुट करो, आपको वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगा लगभग 4.67 इंटू 10 टू द पावर 10 डाइन पर सेंटीमीटर। हमारा जो फाइनल आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ये। तो हमारे पास जो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला है, तो हमने पहला फॉर्मूला हमारा रिवाइज कर लिया। जो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला रहता है, K इज इक्वल टू पी वी अपॉन वी रहता है। वी इज द ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब ऊपर में जो वी है, कैपिटल वी इज द ओरिजिनल वॉल्यूम, एंड जो स्मॉल वी है वो है डिक्रीज्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारा पहला फॉर्मूला रिवाइज हो गया। इस चैप्टर से डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपके लिए जो 4 नंबर है वो इजी रहता है स्कोर करने के लिए। मतलब अगर आप फॉर्मूला याद है तो आपको क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो बेटा, ये है हमारा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल को वीडियो को पॉज करो, और वीडियो को पॉज करने के बाद सॉल्व करो। ये भी शायद फॉर्मूला से ही मतलब डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ, हमें क्या निकालने दिया है, अच्छा इस फॉर्मूला में हमें निकालना पड़ेगा यंग्स मॉड्यूलस एंड पॉइजन्स रेशियो। अच्छा बेटा निकालो। पहले तो फॉर्मूला लिखो। क्या क्या आपके पास वैल्यूज सप्लाइड है, उस सारे फॉर मतलब सप्लाइड वैल्यू को एक साइड में पूरा लिख डालो। उसके बाद जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख डालो, और फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यूज को उठा उठा के पुट कर दो, और बस कैलकुलेशन में गलती मत करना। थोड़ा अटेंशन देके सवाल को सॉल्व करना, ठीक है बेटा। हो गया। तो अब देखते हैं सवाल में क्या है। When a load of 150 kg is suspended from one end of copper wire of length 3 मीटर, अच्छा इसका जो लेंथ है वो दिया हुआ है 3 मीटर, डायमीटर 4 mm, ठीक है। मतलब डायमीटर है 4 mm, इट एक्सटेंड्स, मतलब जो इंक्रीज इन लेंथ है वो है बाय 2.7 mm, and its diameter decreases by 1.2 into 10 to the power minus 3 mm. Find the Young's modulus and Poisson's ratio. तो हम क्या करेंगे, जो यंग्स मॉड्यूलस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को हम डायरेक्ट लिख डालेंगे। तो यंग्स मॉड्यूलस का जो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है इस केस में वो क्या आता है बेटा, वो आता है mg l अपॉन पाई r² l, ठीक है। अब हम एक एक करके सभी जो वैल्यूज है उस वैल्यूज को पुट करने लगेंगे। तो एम का जो वैल्यू है वो कितना है, 150। जी का वैल्यू है कितना, 9.8, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो निकालने के लिए कहा गया है, और क्या क्या चीज है, और है हमारे पास है लेंथ। अच्छा, अच्छा, ठीक है। शायद से क्वेश्चन में कुछ गलती है क्या, कुछ तो दिक्कत आ रहा है इधर। एक मिनट जरा रुक जाओ, मैं सवाल पे एक मिनट चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ गलती है इस सवाल में। इधर गया सवाल, सवाल सवाल सवाल। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, हाँ सवाल सही है लगता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो आएगा 3, और यहाँ पे जो आएगा पाई इंटू r² का वैल्यू कितना है, आर हमारे पास है 0.002। आर तो वही होगा, हाँ आर है वही। हमें एमएम को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, इसलिए 0.002 होगा। इसका स्क्वायर होगा इनटू जो एल है, एल कितना है, 0.0027। अगर आप ये वैल्यूज को कैलकुलेट करके मतलब निकालोगे तो ये लगभग लगभग आएगा
299 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला हो गया है इस केस में। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया। ठीक है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला रिवाइज हो गया। अब हम क्या करेंगे, तीसरे फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे, जो कि होने वाला है पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, पॉइजन्स पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला होता है। तो इसमें पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन डी मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन एल, ये होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे वैल्यूज को पुट कर डालेंगे, जल्दी से जल्दी पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ट्रेन भी तो पकड़ना है, तो हम जल्दी से कर देंगे। डी का वैल्यू आया वो है 1.2। डी है डायमीटर डिक्रीज इंटू 10⁻⁻6 into 3, length original length is 3, now original diameter is 0.004 into जो हमारे पास चेंज इन लेंथ है वो कितना है, 0.002, सॉरी 27। अब आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करो और इस वैल्यू को जल्दी से निकाल लो। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा वो लगभग आएगा 0.33 के बराबर। मतलब हमारे पास जो रेशियो आने वाला है वो है ये। ठीक है, तो हमने दो सवाल सॉल्व किए और हमारा मतलब हमने तीन फॉर्मूला रिवाइज कर लिए, एक है पॉइजन्स रेशियो, एक है यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, और पिछले सवाल में जो हमने रिवाइज किया था वो था क्या, वो था बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो हम हमारे जो अगला सवाल है, अगला सवाल की तरफ जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं। तो इस फॉर्मूला में क्या निकालना पड़ेगा, अच्छा अच्छा वर्क डन निकालना पड़ेगा। हाँ, तो और एक फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो करो, इस सवाल को सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को सॉल्व करो। बिना पॉज किए सवाल को मतलब एक बारी में मत देख लेना। ठीक है, अगर ना आए तो जरूर देख लेना, और अगर फिर से ना आए तो इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके 2x में हो सके तो, और 1.5x में हो सके, जैसे आपका कंफर्टेबल लगे। ठीक है, आप और से देखने की कोशिश करो। ठीक है, हाँ जी, स्माइल करते रहो और सवालों को सॉल्व करते रहो। ठीक है, हाँ चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ। What amount of work must be done in stretching a web of length 1 मीटर। अच्छा, जो लेंथ है वो 1 मीटर है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 mm स्क्वायर। अच्छा, हमें स्ट्रेच करना पड़ेगा बाय 1 mm। हमें यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है, मतलब जो वैल्यू दिया है वो है यंग्स मॉड्यूलस इक्वल टू, कितना है वैल्यू बेटा, यंग्स मॉड्यूलस इक्वल टू वैल्यू है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना। हाँ, इस क्वेश्चन में गलत हो गया, गलत टाइप हो गई। ठीक है, ये होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये यंग्स मॉड्यूलस है। अब यहाँ से मतलब और क्या क्या वैल्यू सप्लाइड है, ऊपर से जो अल्फा है, अल्फा इज 1 mm स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो गया। और जो स्मॉल एल है मतलब कितना खींचेगा, वो है क्या, 0.1, 0.1 mm। अब बेटा क्वेश्चन गलत हो गया। इतना टाइपिंग मिस्टेक कैसे होता है मेरे से, सॉरी सॉरी एकदम से सॉरी। ये वैल्यू मैंने गलत टाइप कर दिया, ये होगा 0.1 mm। मैंने जो सवाल का सीट बनाया था उसमें 0.1 mm टाइप करते वक्त मतलब गलत कर दिया। ठीक है, तो एल होगा 0.1 mm। अब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻6 मीटर होगा। ठीक है, और जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितना है, वो है 1 m। ठीक है, और हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला आता है, ठीक है, वर्क इक्वल टू होता है हाफ यंग्स मॉड्यूलस अल्फा एल स्क्वायर अपॉन एल।
तो ये हमारा क्या है बेटा, ये है हमारा चौथा फॉर्मूला, मतलब फोर्थ फॉर्मूला वर्क। ठीक है, तो हम डायरेक्टली सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। हाफ यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला मतलब वैल्यू है 11 इंटू अल्फा का है 10⁻⁻6 इंटू एल स्क्वायर का है, एल स्क्वायर का है 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा 1। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा ये तो बहुत ही आसान सा, ये तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे, 10⁻³ जूल होगा। ठीक है, अब देखो कैसे कैलकुलेट करें, 2 से 2 तो मर गया। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 10⁻11 है, और यहाँ से 10⁻⁻8 आएगा, और यहाँ से -6 आएगा। तो 8 और 6 को आप ऐड करो तो क्या आएगा, 14 आएगा, -14, और 11 -14 क्या होता है, -3 होता है। हमने ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया। तो हमने बस 3 सवाल सॉल्व किए और हमने लगभग 4 फॉर्मूले सीख लिए। ठीक है, अगर आप मतलब पहली बार देख रहे हो या तो क्लास 11th में हो, तो ठीक है, ये सारे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आप G26 में दो, 27 में दो, 28 में दो, कोई सा भी मतलब ईयर में दो, मगर आपको ये सारे फॉर्मूले आना चाहिए जेई मेंस के लिए। ठीक है, कभी कभी ये एडवांस में भी मतलब जो आसान सवाल होता है, ठीक है, वो सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो पहले आप बेसिक्स में फोकस करो, मतलब जो फॉर्मूला है, जो डेरिवेशन का अप्रोच होता है, क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, ये एडवांस पॉइंट मतलब एडवांस के लिए बहुत ही अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये है हमारा चौथा सवाल, पेन कॉपी उठाओ और इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। तो दिस इज आवर फोर्थ प्रॉब्लम। नाउ सॉल्व द फोर्थ प्रॉब्लम। नाउ सॉल्व द फोर्थ प्रॉब्लम। हाँ, हो गया। अब देखते हैं सवाल में क्या क्या है। टू वेयर्स ऑफ सेम लेंथ, अच्छा मतलब इन दोनों का लेंथ सेम है, बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैव डायमीटर्स 1 mm एंड 3 mm। अच्छा, लेंथ सेम है मगर जो डायमीटर है वो डिफरेंट है। ठीक है, इफ बोथ ऑफ देम आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स, मतलब जो फोर्स है वो सेम रहने वाला है, और वो सेम फोर्स हम अप्लाई करते हैं इन दोनों तारों को खींचने के लिए, तो ये दोनों तार क्या करेंगे, खींच जाएगा। देन द इलोंगेशन ऑफ द फर्स्ट वेयर बिकम्स थ्राइस दैट ऑफ द सेकेंड। अच्छा मतलब पहला जो वेयर था उसका जो इलोंगेशन था अ, वो 3 टाइम्स हो जाएगा, जो एज कॉम्पेयर टू द सेकेंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यंग्स मॉड्यूलस कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला लिखेंगे। यंग्स मॉड्यूलस इक्वल टू एफ एल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एल। अब हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है, तो सपोज कर लो y1 है जो पहला है उसका यंग्स मॉड्यूलस, और y2 है वो दूसरे वाले वेर का यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, ये रहने वाला है। अब हमें क्या क्या चीज जो सेम चीज रहने वाला है, पाई तो कांस्टेंट है, वो तो पाई से पाई तो मर जाएगा, फोर्स भी सेम है वो भी चला जाएगा, लेंथ भी सेम है वो भी चला जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास जो बचेगा पहले, इसलिए एफ एल अपॉन पाई r1² L1, और यहाँ पे होगा एफ एल अपॉन पाई r2² L2, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y1 को y2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो सारा सब कुछ कट पिट के सिर्फ रह जाएगा, ऊपर r2 रह जाएगा और नीचे r1 का होल स्क्वायर रह जाएगा, इंटू ऊपर L1 रह जाएगा, L1। ठीक है, अब देखो एक चीज, यहाँ पे 1 है मगर यहाँ पे 2 है, क्योंकि सारा चीज नीचे है, और नीचे से ये चीज अगर अगर आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे जो R2L2 है वो ऊपर चला जाएगा, और ये जो नीचे है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हमें
तो सारा चीज का वैल्यू तो दिया है, मतलब जो रेडियस है वो कितना है, वो है 3। मतलब डायमीटर्स वही, मतलब डिवाइड करेंगे अगर 2 से तो एक सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो होल स्क्वायर इंटू, और यहाँ पे जो इलोंगेशन है वो है 1:3, तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 3/1। तो यंग्स मॉड्यूलस Y1:Y2 कितना आएगा बेटा, 3:1 आ जाएगा हमारे पास। तो हमने एक रेशियो का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये है और एक फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में कई कई फॉर्मूला है, ठीक है, जो मैंने नहीं कवर किया है। मतलब जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, मगर जो बल्क मॉड्यूलस है, और एक दो फॉर्मूलाज है, आप एक बार बुक बुक में देख लेना, ठीक है। वो सारे फॉर्मूला, एक दो फॉर्मूले शायद छूट जाए, ठीक है। तो चलो हम बिना बकवास आगे बढ़ते हैं, हमारा जो आखिरी सवाल है उस सवाल के तरफ, ठीक है। तो जो आखिरी सवाल वो आप लोगों के सामने, ठीक है। सॉल्व कर लो जल्दी से, प्यारा सा ग्राफ का एक क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राफ का क्वेश्चन रहने वाला है, तो सॉल्व कर दो जल्दी से। 2 मिनट से, मतलब 30 सेकंड से ज्यादा इस सवाल में नहीं लगना चाहिए। 2 मिनट से ज्यादा, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा, 30 सेकंड से ज्यादा इस, मतलब इस प्रॉब्लम में नहीं लगना चाहिए। अब क्या है, देखो ये सवाल है, यूजिंग द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फाइंड द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल। अच्छा, हमारे पास एक ग्राफ सप्लाइड है, इस तरफ है स्ट्रेस, इस तरफ है स्ट्रेन। तो हमारा जो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला है क्या है, बताओ बताओ, क्या है, भूल गए ना। कुछ ना हो पाएगा बेटा, कुछ ना हो पाएगा, जल्दी जाओ और पढ़ो। यंग्स यंग्स मॉड्यूलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ से कोई सा भी 60 पॉइंट चूज करेंगे, ताकि हमें उस पॉइंट पे स्ट्रेस भी मिल सके और स्ट्रेन भी मिल सके। तो हमारे पास ऑलरेडी एक पॉइंट है, देखो ये पॉइंट पी है। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला है, मतलब यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू है, वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस है वो कितना है, इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस होने वाला है वो होने वाला है कितना, 200। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे जो भी स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा वो होगा 10 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जो स्ट्रेन होने वाला है, स्ट्रेन कितना है, 0.003। तो यहाँ से जो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्म, मतलब वैल्यू निकल के आएगा, वो आएगा लगभग 6.6 × 10⁻10 न्यूटन पर स्क्वायर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, शायद से कुछ आप मेरे से फॉर्मूलाज सीख पाए होंगे, मतलब रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। मेरा हिंदी वैसे मतलब ना अच्छा तो नहीं है, मगर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। आप फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम वीडियो के एंड पे पहुंच गए। तो आज हमारा डे 9 यहीं पे खत्म होता है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो में एक लाइक जरूर तो बनता है। अगर आप एग्जाम में 4 के आओगे, ठीक है, एग्जाम देने के बाद मुझे मतलब कमेंट करके अपना रिजल्ट अगर आप बताओ तो मैं बहुत बहुत ही खुश होऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, साइनिंग ऑफ, टाटा, थैंक यू।